जी, लीनियर मैग्नीफिकेशन चैप्टर 13 चल रहा है। देखिए हमने एक केस पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के अंदर लेकर आते हैं, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता चला जाता है उसकी इमेज बड़ी बनने लगती है। देखा था आपने, इमेज क्या होती जाती है, बड़ी होती चली जाती है। और फिर हमने देखा था जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बिल्कुल सेंटर में ले आएँ या बिल्कुल क्लोज कर दें तो एक बहुत हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जिसको वर्चुअल इमेज का हमने नाम दिया था। आखिरी केस था, याद है आपको, ये हमने डिस्कस किया था। बहरहाल मैं चाह रहा था कि f और 2f के दरमियान जो हमने केस पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें ताकि इसको समझ सकें ये क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखिए इस तरह से थी सिचुएशन, ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, दोबारा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ समझे कि बात क्या कही जा रही है। इस तरह से मिरर लिया था आपने कौन के, इस लाइन को क्या कहते हैं, बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस लाइन को। याद है ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है, सेंटर या ऑफ द मिरर से पास होती है, पोल कहलाता है मिरर का। फिर यहाँ पे आपने 2 पॉइंट लिए थे, ये भी याद होंगे आप, फोकस इतने ही फासले पर एक पॉइंट और था 2f, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर बताया था किसी ऑब्जेक्ट को अगर f और 2f के अंदर कहीं रखें इस तरह से, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज हासिल करने के लिए 2 रेज ली थी, याद होगा आपको। कौन सी रे थी पहली, डैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली थी। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रे, और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। किससे पास होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, बोले, फोकस से पास होती है। फिर एक रे ऑफ लाइट ली थी जो कि डायरेक्ट जाके सेंटर ऑफ द मिरर से टकराती है, तो जिस एंगल से टकराती है उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद है आपको, इस तरह से कुछ मामला आया था। और फिर यहाँ बताया था जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टिव रेज मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी और यहाँ से उल्टा एरो बना देंगे। याद आ गया, यही था ना केस। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट और ये क्या कहलाता है, बोले, इमेज। अब आप थोड़ा सा गौर करें, जिस पॉइंट की तरफ लेकर आना चाहते हैं आपको वो आ गया। किसकी हाइट ज़्यादा है, किसका साइज़ ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का या इमेज का? देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है या हाइट वो कम है और जो इमेज है उसका साइज़ या उसकी हाइट ज़्यादा है। तो याद रहे कि इमेज का हाइट या इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ के दरमियान रेशो को लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फिर से क्या, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के दरमियान, बल्कि इस तरह कहना चाहिए द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखनी है आपने एक्चुअली, द रेशो ऑफ हाइट या साइज़ एक ही मायनों में लिया जाता है। डायग्राम नहीं बनानी है, डायग्राम आपके पास बना हुआ है केस f और 2f के अंदर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो आपके पास है, दोबारा नहीं बनाइए। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को HI से शो करते हैं, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड या गिव्स लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, ठीक है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसका फार्मूला इस तरह से हो सकता है, इसको कैपिटल M से शो करते हैं, डेट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, आपस में फजूल बकवास बंद नहीं हो रही है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने फार्मूला लिखना है, M इज़ इक्वल टू HI अपॉन HM। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज है और HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के दरमियान रेशो को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। कौन सी, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। अच्छा एक बात और याद करना, याद रखिएगा जो समझाना चाहते हैं इसमें। फ़र्ज़ कर लें जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, सब फ़र्ज़ करें द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डेट इज़, HO से शो करते हैं इसको, फ़र्ज़ करें 2 सेंटीमीटर है। फ़र्ज़ी बात हो रही है बात समझने के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और फ़र्ज़ करें जो इमेज की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ इमेज मान लें कितनी है, हाइट ऑफ इमेज इज़ 6 सेंटीमीटर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या है, तो कैसे बताएंगे आप? बताएं। आपको वैल्यू दे दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और हाइट ऑफ इमेज 6 है। तो देखें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ इमेज है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बोले 2 1 2 2 3 6 आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसाल हमने ली है उसमें मैग्नीफिकेशन 3 है। इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब ये है कि आईने ने ऑब्जेक्ट की हाइट को बतौर इमेज कितने गुना बड़ा कर दिया? कितने गुना बड़ा कर दिया? 3 टाइम्स बड़ा कर दिया, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2 सेंटीमीटर, आईने ने इसकी इमेज को बड़ा करके कितना 6 सेंटीमीटर कर दिया, यानी 2 का ट्रिपल कर दिया, 2 का थ्राइस कर दिया, डेट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन से ये पता चलता है कि कोई आईना ऑब्जेक्ट की हाइट को कितने गुना बड़ा करके बतौर इमेज दिखाता है। इज डेट क्लियर? तो अगर 4 होगा तो इसका मतलब है 4 टाइम्स बड़ा कर दिया, 5 होगा तो इसका मतलब है 5 टाइम्स, अगर m की कीमत 10 है तो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स बड़ा कर दिया। इज डेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नीफिकेशन से ये पॉइंट पता चलता है कि कितने टाइम्स मिरर ने इमेज को बड़ा किया है। ओके, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, तो इट इज़ अ यूनिट लेस क्वान्टिटी। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। ये डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद इसका एक और डेफिनेशन भी है, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखें। देखिए, इसके लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। क्या? ये है पोल और दिस इज ऑब्जेक्ट। पोल ऑफ मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला ये, दिस इज कॉल्ड स्मॉल पी। इसको स्मॉल पी से शो करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मिरर से ऑब्जेक्ट तक का फासला, डेट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? बोलिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर एक और चीज़, पोल से लेकर ये इमेज है, इमेज तक का फासला, दिस डिस्टेंस। यही पोल से लेकर यानी मिरर से लेकर इमेज तक का फासला, इसको क्यू की अलामत से शो करते हैं, स्मॉल क्यू से, याद रहे। फिर से देखिए, यहाँ पे 2 डिस्टेंसेस का जिक्र किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट का आईने से फासला और एक इमेज का मिरर से फासला। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है पी से शो किया जाता है, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, पी से। और इमेज और आईने के दरमियान जो फासला है उसको क्यू से शो करते हैं, इसको इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। तो याद रहे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और है, वो ये है द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव्स लीनियर मैग्नीफिकेशन। दूसरी तारीफ लिखें। क्या? द रेशो ऑफ, और करके लिख लीजिएगा, और या द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस, कैसे लिखे, जगह नहीं है वहाँ पे, image distance to the object distance, to the object distance from mirror gives linear magnification, gives linear मैग्नीफिकेशन। एक फार्मूला और बन गया। अब इसको भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? इसका फार्मूला ये बनेगा क्या? Q अपॉन P, डेट इज Q अपॉन P। आप यहाँ पे बैठिए, यहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, कहीं भी बैठ जाइए। तो फार्मूला बना m इज इक्वल टू Q अपॉन P। ऊपर कौन है? इमेज डिस्टेंस, और नीचे कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Q का मतलब क्या है? आईने से लेके इमेज तक का फासला, और P का मतलब क्या है? आईने से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला। इसको P से शो करते हैं, इसको याद रखिए। बाज़ औक़ात आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, जब आगे बढ़ेंगे, कभी जॉब करनी होगी, तो बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं एजुकेशन में। बताइए, व्हाट इज़ P इन ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स के अंदर P का मतलब क्या है? अब आप अगर आपने बोल दिया है तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है P, ऑप्टिक्स में P का मतलब क्या है? ये पूरी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं आप, बसरियात पढ़ रहे हैं, तो P का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या फ्रॉम द लेंस, और Q का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या फ्रॉम द लेंस या मिरर से फासला ऑब्जेक्ट या इमेज का। तो इस तरह से फिर जवाब देना होता है वहाँ पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तब। तो 2 फार्मूले बन गए दोनों, HI अपॉन H और दूसरा क्या बना? Q अपॉन P। और याद रहे कि इसमें भी कोई यूनिट
नहीं होगा, क्योंकि क्यू और पी दोनों के डिस्टेंसेस के यूनिट कट जाएंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे। तो याद है मैग्नीफिकेशन इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, नॉट, देखिए एम इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस का मतलब कहते हैं इसका कोई यूनिट ना हो, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो दो फार्मूले आपके सामने मैग्नीफिकेशन के आ गए। पहला फार्मूला मैग्नीफिकेशन का कौन सा आया, बोलिए, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फार्मूला आया क्यू अपॉन पी, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन से ये भी पता चलता है कि कोई मिरर या लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा करके उसकी इमेज को बना रहा है, ये भी पता चलता है मैग्नीफिकेशन से। अब आपकी जो दूरबीनें होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिससे आप चांद सितारे देखते हैं, उसकी मैग्नीफिकेशन कैसी होती है, 1000, 2000, 3000, उसकी मैग्नीफिकेशन हज़ारों में होती है, क्योंकि बहुत दूर वाके प्लेनेट है तो उसको देखने के लिए उतनी ही ज़्यादा पावर की मैग्नीफिकेशन डिवाइस चाहिए होती है, तो वो बहुत बड़ा करके दिखाती है प्लेनेट को। इज़ दैट क्लियर? तो इसलिए बड़ी बड़ी दूरबीनों की मैग्नीफिकेशन हज़ारों में होती है, तो इस पॉइंट को याद रखें। अगली हेडिंग डालें, इमेज फॉर्म बाय, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का टॉपिक था।